फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज माइंड, मन क्या है। दोस्तों, मन एक जड़ पदार्थ है जो प्रकृति के 3 गुणों से बना होता है, जिसे हम सत्व, रजो और तमो गुण कहते हैं। जिस तरह जितने भी मैटर है वह एटम से बना होता है, और एटम को हम और टुकड़े करेंगे तो पता चलेगा कि यह भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है, यानी कि 3 सूक्ष्म चीज़ों से बना होता है। प्रोटॉन धनात्मक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे ही प्रकृति के जितने भी जैव अजैव पदार्थ है, जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, वो भी प्रकृति के 3 तत्वों से बने होते हैं, जिन्हें हम तमो गुण, रजो गुण और सत्व गुण कहते हैं। सत्व गुण वैसे गुण होते हैं जो हमें आगे की ओर ले जाते हैं। जो भी अच्छे गुण होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं होता है, वैसे कार्य सत्व गुण कहलाते हैं। ये हमें उच्च कोटि के आदर्श भरते हैं। दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण वैसा गुण है जो हम अपने इच्छा और लालसा से करते हैं और कुछ बदले में हमें पाने की इच्छा होती है। वैसे गुण को हम रजोगुण कहते हैं। इसकी प्रकृति न्यूट्रॉन से मिलता जुलता है। यह एक तटस्थ भाव होता है कि हमें बदले में कुछ मिलना चाहिए। और तीसरा हो गया तमोगुण। यहाँ इसकी तुलना हम इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमें जीवन में पीछे की ओर ले जाती है या नीचे की ओर ले जाती है। जहाँ सत्व गुण हमें आगे या ऊपर की ओर ले जाते हैं, वही हमें तमोगुण नीचे या पीछे की ओर ले जाते हैं। जो भी व्यवहार जो हमें पीछे की ओर ले जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, ये जितने भी हुए ये सब तमो गुण में आते हैं। इसे तमस कहते हैं। सत्व, रजस और तमस, इस तरह तीनों के मिलने से ही मन का निर्माण होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में इन तीनों गुणों का संतुलन होना चाहिए। यह हमारे मन के प्रकृति को निर्धारित करती है कि मेरा मन किस तरह का होगा और हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। दोस्तों, आते हैं कि अब मन कैसे कार्य करता है। हम जानते हैं कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होते हैं और एक मन होता है। कुल मिला के 11 इंद्रियाँ हमारे पास होते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ जिसके अंतर्गत हमारे कान, नाक, आँख और स्किन आते हैं। ये सब से हम अपने वातावरण, अपने परिवेश के महसूस करते हैं। ये जो भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा इन्फॉर्मेशन हमारा मन प्राप्त करता है, इसे वह बुद्धि को पहुंचाता है। बुद्धि यह निर्णय करता है कि अब क्या किया जाए। वह निर्देश हमारे कर्मेंद्रियों को भेजता है और कर्मेंद्रिय ऐसा ही कार्य करने पर विवश होते हैं, वैसे ही कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह किसी जगह पे खाली जगह है, कोई आदमी नहीं है, वहाँ पे सोना पड़ा हुआ है, तो मेरा मन करेगा कि चलो सोने को चुरा लेते हैं। लेकिन हमारा बुद्धि वहाँ पे डिसीजन करेगा कि हमें क्या करना है, चुराना है या नहीं चुराना है। और बुद्धि जैसा निर्देश कर्मेंद्रिया को देगा वैसा वो कार्य करेगा। अगर चोरी करने का निर्देश देता है तो हमारे हाथ झट से बढ़ के उस सोने को पास लेके छिपा लेंगे हम अपने पॉकेट में उसे। इस तरह हमारा मन कार्य करता है। फिर दोस्त, हम देखते हैं कि मन हमारा बहुत चंचल होता है। मन चंचल क्यों है? हम जिस समय जो चीज़ देख रहे होते हैं, जो चीज़ सुन रहे होते हैं, हमारा मन उस पर कार्य कर रहा होता है, उसके बारे में विचार कर रहा होता है। जैसे ही
हमारा दृश्य बदल गया, हमारा सुनने का विषय बदल गया, तो हमारा मन तुरंत अपना प्रतिक्रिया देना भी बदल देता है, अब वो दूसरे विषय में रम जाता है। इस तरह मन बहुत ही चंचल होता है। कहते हैं कि हमारे मन में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और प्रत्येक विचार का औसत समय 17 सेकंड का होता है। इसमें से ज़्यादातर विचार जो होते हैं वो हमारे कोई किसी काम के नहीं होते हैं। कुछ ही विचार जो होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह मन बहुत चंचल होता है। मन को अगर हम बस में कर लिए तो हमारा इंद्रिय भी बस हो जाएगा। इसीलिए इंद्रियों को बस में करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा मन भी बस में रहें। इसीलिए मन को बस में करने के लिए हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इस सब के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आते हैं कि मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसका संबंध हमारे वर्तमान क्रियाकलाप से होता है। जब हम पूरी तरह एक्टिव होते हैं, जगे हैं, तो हमारा मन चेतन स्तर पे होता है। जितने भी व्यक्तिगत, नैतिक और सांस्कृतिक आदर्श होते हैं वह चेतना के इसी स्तर पे होते हैं। इसीलिए वर्तमान मन जो होता है वह चेतन अवस्था में होता है। अब आते हैं अर्धचेतन। अर्धचेतन चेतन और अचेतन के मध्य की अवस्था है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमें किसी किताब की आवश्यकता है और उसे ढूंढने हम अलमारी में गए हैं। हमने उसे ढूंढना चाहा लेकिन अलमारी में पुस्तक हमें ना मिली, तो फिर हम कुछ जोड़ दे के सोचते हैं कि यह बुक आखिर गई कहाँ। कुछ जोड़ देने के बाद हमें याद आता है कि नहीं, ये बुक तो हमने अपने मित्र को दिया था, तो हमें याद आती है अचानक से। तो अर्धचेतन इसी अवस्था का नाम है, जो स्वतः तो हमें कुछ जोड़ देने पे याद आती है, जो हमारे मन में कहीं छिपा दबा होता है। अर्धचेतन मन का आकार जो होता है चेतन मन से बड़ा और अचेतन मन से छोटा होता है। जब भी हमारे विचार अचेतन से चेतन की अवस्था में आते हैं तो इसे अर्धचेतन अवस्था से गुजरना होता है। अब आते हैं हम मन के तीसरे स्तर पे, जिसे हम अचेतन कहते हैं। अचेतन मन, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। अचेतन मन को हम अपने इच्छा से वो विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। वो मन अचेतन जो अवस्था होती है मन की, वह हमारे मन में दबे हुए विचार होते हैं। ये विचार ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ से जुड़े होते हैं, जैसे हमारे कामुक विचार, हमारे अपराध करने की प्रवृत्ति, ये सब होते हैं, वो कहीं ना कहीं अचेतन मन से ही जुड़े होते हैं। अचेतन मन के सबसे अंदर की अवस्था होती है। इसे हम अगर प्रैक्टिस करके अपने वश में करना चाहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। हम जितने भी हमारे हैबिट होते हैं सब कहीं ना कहीं जाके हमारे अचेतन मन में स्टोर हो जाते हैं। इसे हम अपनी इच्छा से बाहर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारा चेतन मन इसे ऊपरी स्तर पर आने से रोकता है। लेकिन जब भी कोई मौका मिलता है तो हमारा जो अचेतन मन में जो छिपा होता है भाव, वो प्रकट होने की कोशिश करता है। कभी किसी व्यक्ति से वो बहुत अच्छा है, आदर्श व्यक्ति है, लेकिन कभी उससे गलत काम हो जाता है अचानक से, तो कहीं न कहीं उसमें अचेतन मन का ही हाथ होता है।
इस तरह हमें अपने अचेतन मन पर बहुत अच्छे से नियंत्रण रखना होगा। हमें अच्छे हैबिट्स को डेवलप करने होंगे, वही हैबिट्स हमारे अचेतन मन में स्टोर होंगे जो हमें अच्छा प्रतिफल भविष्य में दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें इस पर ज़्यादा फोकस होने की आवश्यकता है। हमारा अचेतन मन बहुत ही पावरफुल होता है। हमारा लिखावट, जाने अनजाने जो रोज़ के कार्य हम करते हैं, कहीं ना कहीं ये सब अचेतन मन से इसका कनेक्शन होता है। इसी के बाद मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, समृद्ध रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।